औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महविश बलोच आपके साथ लाइव हूँ। डेरे पर आए हैं मज़ा करने के लिए और सबसे बढ़कर खैर बरकत का दिन है जुम्मा मुबारक। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। बहुत बहुत सलामती की दुआएं, बहुत बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला हम सबको आसमानी और ज़मीनी राहतें और सबसे बढ़कर अपना फ़ज़ल व करम नसीब फरमाए, आमीन। ज़िंदगियाँ खैर व खुशी और खैर व आफ़ियत के साथ गुज़रें सबकी। वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि आप अपनी ज़िंदगी को तरोताज़ा कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जो चीज़ आजकल जो जिस चीज़ का एहतियात नहीं किया जा रहा वो यही है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। अभी रिसेंटली कल मेरी मुलाकात हुई अपने पड़ोसियों से। वहाँ पर क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सबका पता रखती ही हूँ, सबकी खैरियत पूछती हूँ, क्योंकि यही ज़िंदगी है। ज़िंदगियों में रवाबित होना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों की कशिश सबसे खूबसूरत ये है कि आप में एहसास ज़िंदा रहे, एहसास ज़िम्मेदारी ज़िंदा रहे और सबसे बढ़कर आपके रिश्ते कायम रहें। रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ निभाई जाती हैं, निभाएं, नहीं निभाई जाती तो थोड़ा सा तौक़ुफ़ करें, रेस्ट करें। वक्त आने पर उस ज़िम्मेवारी की भी जब बारी होगी, उसका वक्त होगा, वो मुकम्मल होगी या आपसे वो फुलफ़िल होगी। किसी काम में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ज़िंदगी मोहलत का नाम है और मोहलत को ऐसे जल्दी जल्दी लम्हों में नहीं गुजारा जा सकता है। जैसे जैसे ये स्लो गुजरेगी वैसे ही खूबसूरत होगी और इसमें यादें बनेंगी। यादों के सहारे भी इंसान जीते हैं, क्योंकि लूल्ही लंगड़ी ज़िंदगी कोई भी नहीं जीना चाहता। बैसाखियों से आप कब तक चलते रहेंगे, आखिर कहीं ना कहीं थक हार के बैठ जाएंगे। तो फिर वहाँ पर आपको जो चीज़ लुत्फ़ देती है ना और ख़ूबसूरत लगती है वो याद है। खूबसूरत यादगारें मज़ा देती हैं। तो मज़े की बात आपसे ये कर रहे थे कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, हवा में नमी जो है वो हवा में नमी बढ़ रही है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हीटिंग यूज़ करते हैं, यानी कि आग सेकते हैं या हूवर्स चलाकर बैठते हैं, हीटर्स के आगे बैठते हैं। ना भी बैठें फिर भी हमारी स्किन जो है एक अजीब तरह की ड्राइनेस का शिकार हो जाती है। जहाँ स्किन होती है वहाँ हमारे अंदर का जो सिस्टम है, जिसे हम ENT कहते हैं, यानी कि ईयर, नोज़ और थ्रोट, उसके भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों को। जब आपकी स्किन इफ़ेक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, खुराक का सबसे ज़्यादा आपकी स्किन से ताल्लुक़ है, आपके स्टोमिक से ताल्लुक़ है, आपके पेट से ताल्लुक़ है, ब्रेन से ताल्लुक़ है, आपके देखने से ताल्लुक़ है, सुनने से, सूंघने से, बोलने से, हर चीज़ से हमारा एक रिलेशन जुड़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे मज़े की बात बताएंगे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में ये लास्ट कहा था कि आप लोग कहवे का इस्तेमाल करें। अब कहवे कई तरह के हैं, लाइक लोग चाय की पत्ती से भी एक कहवा बनाकर पीते हैं, जिसे वो ब्लैक कहवा भी बोलते हैं। और मुख्तलिफ़ पत्तियों का टेस्ट जो है, मतलब टी का टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ है। मतलब जो टी लीव्स हैं उनका टेस्ट भी डिफरेंट है। हम जो लाइट कलर का कहवा, जिस तरह के पेशावरी कहवे इस्तेमाल होते हैं, उनमें लेमन ग्रास बहुत अच्छा है। अब तो बहुत सारे फ्लेवर्स में भी आ गए हैं, जिसमें जैस्मीन है। मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद आता है वो पीच फ्लेवर है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। जो उसमें टी यूज़ हो रहा है वो शायद तकरीबन ये होगा, लेकिन उसमें फ्लेवर डाल दिए जाते हैं। फिर मुझे हनी भी बहुत पसंद है, कार्डिमम भी बहुत पसंद है, जिसे इलायची बोलते हैं छोटी, वो भी जायका बहुत पसंद है, अदरक बहुत पसंद है। लेकिन कुछ लोग इन डब्बों को भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस महंगाई के दौर में, और सच्ची जेन्युइन बात है कि नहीं की जाती। अफोर्डेबिलिटी एक टाइम आती है कि नहीं होती। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी कि जो मैंने भी अपनी लाइफ में से क्विट कर दी हैं। झूठ नहीं बोलना, हकीकत बोलना है कि जैसे हम पहले ग्रोसरी करते थे और बहुत ही चीज़ें घर में ले आते थे, राशन और ये वो, लेकिन मैंने अब उनको कम कर दिया बहुत ज़्यादा। जिसमें हमारे पास दालें हैं, मिसाला जात हैं, उनको मैं अब हर 10 दिन के बाद मैंने एक करियाना स्टोर पर, या यूँ कहें कि अपने एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो है लगवाया है कि हर 10 दिन बाद मैं पेमेंट कर देती हूँ। और 10 दिन में मतलब मैं जो घर में जो 4 चीज़ें रख रही हूँ उनमें अचार है और चाय की पत्ती है, चीनी है, छोटी इलायची है, क्योंकि उसके बगैर मैं चाय नहीं पी सकती। झूठ नहीं बोलना ना मैंने। हाँ, जो चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही अब वो है एवरीडे मिल्क, वो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही। ये नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट जा रही हूँ, क्योंकि उसको मुझे छोड़ना पड़ा है, क्योंकि उसमें एक स्वीटनेस है, वो आपको शुगर जो है बॉडी में ज़्यादा कर देता है।
और वो काफ़ी कॉस्टली भी हो गया है महंगाई होने के साथ। जहाँ वो मेरे पास अफोर्डेबिलिटी में था, अब वो मुझसे अफोर्ड भी नहीं हो रहा था। और बच्चे जो हैं वो रूखा खा जाते हैं उसको चमचों के साथ। उनको शायद वो बचपन की कोई याद जुड़ी है, एवरीडे के साथ वो खा जाते हैं और ख़त्म हो जाता है। हमारा पैकेट 10 दिन में भी नहीं चलता, 5 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। बात आ रही थी वो खूबसूरती की कि भाई कैसे कैसे बहुत सारी चीज़ों के साथ इंसान की खूबसूरतियाँ, और देखें ये यादें जुड़ी हैं कि एक टाइम था कि एवरीडे को कोई घर में वो पड़ा रहता था, उसकी चाय कोई नहीं बनाता था और वो हम रूखा खा जाते थे। इसके अलावा हमने उसको कई चीज़ों में भी यूज़ किया एवरीडे को, माशाल्लाह से। खैर, बात कर रहे थे आपके साथ कहवे की। तो आपने जब कहवा बनाना है, 2 तरह का कहवा जो आप घर में बनाते हैं, ख़वातीन के लिए मैं कह रही हूँ, कि एक होता है सौंफ और पुदीने का कहवा, और उसमें आप दारचीनी का टुकड़ा डाल लें, 1 लौंग डाल लें और 1 मोटी इलायची या छोटी इलायची डाल लें। और उसके बाद जब वो कहवा बॉयल हो जाएगा, मतलब आप 2 कप लें, तो जब वो 1 कप रह जाए तो आप उसको छान लीजिए छाननी से अपने कप में, और उसमें आधी चमची चाय की जो चीनी वाली होती है ना, शहद की हल करके वो पिएं। वो आपके गले को भी इफ़ेक्ट जो है सही करेगा, आवाज़ साफ़ करता है। अदरक की में क्वालिटी होती है वो आपकी आवाज़ को भी साफ़ करता है, आपको गर्माइश भी देता है जिस्म में। तो ये आप पिएं और आपको देखें इससे आपकी स्किन भी हाइड्रेट होगी, स्किन में भी ग्लो होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही नेचर के करीब भी हैं, और इसका आपके बॉडी में बहुत अच्छा आपका निज़ाम इंज़ाम भी बेहतर होगा, यानी कि आपके डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा कहवा जो मैं ख़ुद भी बना कर पीती हूँ, ये मैं पीती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा सुबह के टाइम का कहवा है जो आपको बता रही हूँ। हर वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। जो चीज़ आप ख़रीद नहीं सकते वो आपके लिए प्रॉब्लम ही करेगी ना। ये चीज़ें मेरे पास होती हैं क्योंकि लौंग हर घर में होता है, गरम मसाला साबुत हर घर में होता है, उसमें चीज़ें पाई जाती हैं। उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी मोटी इलायची बीच में डाल दें, लोग ये नहीं बताते क्योंकि ये बहुत महंगी है, बहुत ही महंगी है इलायची, छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि इसमें खुशबू होती है, ये खानों को खुशबूदार बनाता है गरम मसाले में जाकर, तो ये महंगी है। तो आप इसमें से सिर्फ इसको ओपन कर लें और इसके दानों को एक डिब्बी में डालें। आप एक दाना भी उसमें डालेंगे ना तो वो वही खुशबू का काम करेगा जो पूरा करेगी, क्योंकि अब वो बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा आप उसे बॉयल करते हैं ना तो वो आपको यकीन करें कि ये आपके जो गालों के अंदर का एक रस है ना वो उसको ड्राई करती है। आप ऐसे करेंगे ना तो ऐसे लगेगा आपके मुंह में लौब नहीं बन रहा, तो वो सख्त होती है ज़रा। आपने उसको तो 1-2 दाने डाल लें, कुछ समटाइम्स मैंने उसको बच्चों के दूध में भी ऐड किया। दूसरा कहवा जो है वो आपने बनाने का तरीका ये है कि उसमें आपने लेमन ग्रास ले लें, और उसके बाद उसके अंदर जो है अगर आपका दिल करता है चीनी ऐड करने का या शक्कर ऐड करने का, गुड़ की छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती हैं वो ऐड करने, जब वो फुल बॉयल हो जाए तब आप उसमें वो गुड़ की टुकड़ी डाल दें और उसको हल करें, और वो आप उसको छान कर पी लें। ये लेमन ग्रास का नुस्खा है, उसमें आपने कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी सिवाय लेमन ग्रास के। आप अगर उसमें गुड़ नहीं डालना चाहते तो फिर आप उसको थोड़ा सा ठंडा होने दो, उसमें भी हनी ऐड करके आप पी सकते हैं। तीसरा कहवा जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि जब आपकी हड्डियों में शदीद पेन हो, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, तो वो उस टाइम में जो है एक चीज़ है अजवाइन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मछली के मिसाले में, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जनाबे वाला क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, अचारों में बहुत यूज़ होती है, जिसे जवैन भी बोलते हैं हम लोग, अजवाइन भी बोलते हैं, छोटे छोटे दाने की होती है। ये आपने आधी चमची डाल देनी है 2 या 2.5 कप गिलास में, या आप 3 कप कर लें। कप भी वो मुन्ने मुन्ने ना लीजिएगा, दरमियाने साइज़ के, एक चाय के कप, हम जो पिर्च प्यालियों के साथ जो कप आते हैं ना वो वाले कप लीजिएगा। एक होते हैं मग नहीं, कप लेने हैं, 3 आप ले लें कि 1.5 आपका कप बन जाए। आधी चमची वो डालें, छोटी इलायची डालें, साथ में थोड़े से सौंफ डालें। अगर आपके पास कलवंजी है या कलौंजी जिसे भी लोग बोलते हैं, उसके भी 2-3 दाने जो हैं, 2 दाने भी इनफ है, वो आप डाल लें। और इसको बॉयल जब आ जाए अच्छा सा तो आपने इसको छान लेना है। छान के आपने इसको जग में या किसी बॉटल में सेव कर लें। ये 2 टाइम का आपने बनाना है, ठीक है।
जब आपने दोपहर का खाना खा लेना है तो उसके बाद आपने थोड़ा सा तौक़ुफ़ करने के बाद जब आपको नीड हो कि मैं चाय पीना चाहती हूँ या कुछ, तो आपने उसे कप में डाल के गरम कर लेना है या उसको पतीली या पैन में डाल के। मेरा ज़्यादातर जो है काम ओवन में चलता है, हम ओवन में डाल के उसको गरम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ओवन लाइक नहीं करते, वो कहते हैं इसमें रेज़िज़ होती हैं, ये कैंसर का बाइस है। खैर, हर चीज़ मिन जानिब अल्लाह है, जिसको जो होना है होता है, जिसको नहीं होना होता, सारी ज़िंदगी करने से कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला की ही इसमें मसलहत है, अल्लाह ताला का मुश्किल कुशाई है, उसकी मददगारियत साथ रहती है। तो आपने वो गरम कर लेना है और उसके बाद आपने अब इसमें हनी नहीं डालना। अब आपका दिल करे आप इसमें चीनी ऐड करें, आपका दिल करे आप इसमें शक्कर ऐड करें, वो ऐड करके आप इसको नीम गरम को पी लीजिए। आपका खाना भी हज़म हो जाएगा, आपके पेट में हवा भी नहीं बनेगी। और समटाइम्स हमें सर्दियों में ना एक ग्लुच आते हैं, कुछ लोगों को खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो मुँह हलक में लगता है बार बार, या हम मेरी सराइकी में तो हम उसको गुड़ूच बोलते हैं तो वो गुड़ूच आते हैं, वो गुड़ूच नहीं आएंगे आपको। और एक आप रात को सोते हुए ये कहवा थोड़ा सा पी के सोएं, इससे आपका पेट भी बैठेगा, आपके पेट में गैस भी नहीं बनेगी। या कुछ समटाइम्स कुछ लोगों के पेटों में चाहे वो खाना खा रहे हों ना खा रहे हों, एक आवाज़ आती रहती है चुर कुर और ढिश ढूं की, मतलब ऐसे जैसे हवा उनके पेट में भरी हुई है, ड्रम टाइप हो जाते हैं। तो वो सिस्टम आपके साथ नहीं होगा, आप महफिल में आराम से बैठ सकेंगे। वरना आप कुछ लोगों के साथ, मर्द हजरात या ख़वातीन के साथ बैठे ना, नहीं मुझे नहीं खाना, ये मुझे नहीं पसंद, तो वो जो है ना एक आवाज़ सी आती है, जैसे कि मतलब पता चलता है कि इसके या तो इसका पेट खाली हो गया है, और समटाइम्स आपके मुंह से स्मेल भी आना शुरू हो जाता है, तो ये नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको कहवों की अफादियत बताई है। दूसरी बात यह है कि ये आपकी स्किन में पानी रहेगा, क्योंकि सर्दियों में लोगों को लगता है ना मौसम ठंडा हो गया है, वो चाय का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कहवों का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन सबसे आसान बात आपको ये बताएं कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आपने अपनी ज़िंदगी को अगर अच्छा रखना है, कम से कम 8 गिलास तो हम नहीं कहेंगे कि सर्दी में पिएं, क्योंकि फिर बार बार यूरन आता है, कुछ लोग वज़ू भी करते हैं। कम से कम आप 5 गिलास पानी ज़रूर पिएं, ज़रूर पिएं। आपकी स्किन सही रहेगी, आपकी आंखों के नीचे हल्के नहीं बनेंगे, आपको यहाँ रिंकल्स नहीं बनेंगे। आप हंसेंगे तो यहाँ पर कुछ, अभी तो यहाँ मेरे तो ये एज के साथ है ना, देख रहे हैं एजिंग भी है, तो यहाँ पर भी छोटी छोटी लाइंस बनती हैं, यहाँ बनती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोगों की स्किन इतनी मतलब ड्राई हो जाती है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक बच्चों के ना स्किन पे गोल गोल अंडे खुश्की के बन जाते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। और चेहरे को मॉइस्चराइज़ रखें, अच्छे मॉइस्चराइज़र मिलते हैं, अच्छी क्रीम्स मिलती हैं। मैं आपको जो चीज़ या लोशन बताऊंगी, सब पूछते हैं कि महविश आपकी अच्छी स्किन का राज क्या है। मैं बहुत सादा और अच्छी क्रीम यूज़ करती हूँ, और वो मैं बचपन से मेरी वालदा मुझे लगाती आई हैं। देखें, हर माँ का ज़िंदगी में एक किरदार है औरत का। मेरी वालदा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं हमेशा चेहरे पे रात को सोते हुए वैज़लीन लगा के सोती हूँ। आम सादा वैज़लीन, आप तिब्बत की इस्तेमाल करें, आप वैज़लीन कंपनी की वैज़लीन लगा लें। आप सादा ग्लिसरीन में थोड़ा सा अर्के गुलाब और बराबर बराबर आप ले लें, मतलब हाफ़ कप आप या 1 बॉटल आप ग्लिसरीन ले लें, 1 बॉटल ही आप अर्के गुलाब ले लें, और 1 बॉटल ही लेमन का जूस ले लें। आजकल लेमन सस्ते हैं और लेमन में रस भी बहुत है। वो डाल के आप उसको एक बॉटल में शेक करके रख लें। जब भी लगाएं उसको शेक करें, अपने चेहरे पे लगाएं, रात को हाथों पे लगाएं और पैरों पे लगाएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है उससे बेनिफिशियल, मैं आपको कहती हूँ कि आपका चेहरा पुर रौनक हो जाएगा, आपके हाथों की स्किन मुलायम हो जाएगी और इवन टोन हो जाएगा। यानी कि आपके चेहरे का जो रंग है वही आपके हाथों का रंग है, वही आपके पैरों का रंग है, वही आपकी गर्दन का रंग है। कोई आपको प्रोडक्ट नहीं ख़रीदने पड़ेंगे, बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है, जो लगाएं। आपके अपने दिल की खुशी होनी चाहिए क्योंकि इंसान का चेहरा खुश रहता है। कहते हैं कि जो दिल के आईने में है वही है प्यार के काबिल, वरना दीद के काबिल तो हर तस्वीर होती है। दिल की बातों को भी सुने, दिल की बातें भी माने, खुश हों, खुश रहना सीखें। लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करना छोड़ दें, अपने आप का मुआजना करना छोड़ दें। अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है, खूबसूरत बनाया है, प्यारा बनाया है, और सबसे बढ़कर ये सोच शुरू कर दें कि आप जैसा कोई नहीं है। इस्लाह भी अपनी, तनकीद भी अपनी, ऐब भी अपना और गिरबान भी अपना।
सबसे पहले हमेशा उसमें इस्लाह करें, फिर किसी और की बात करें। कहते हैं अव्वल ख़्वाहिश बाद दरवेश, पहले अपना सोचो और फिर किसी और का। ठीक है, थैंक यू सो मच। कहवों को ज़रूर अपना ज़िंदगी में अपनाएं, दिल को खुश करें। एक हाथ हिलाती हूँ तो दूसरा नहीं नज़र आता, दूसरा हिलाती हूँ तो पहला नहीं नज़र आता, क्या ही बात है ना। और आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मेरे पेज बोलते हाथ को लाइक एंड फॉलो करें। और दूसरी बात है कि मेरा यूट्यूब चैनल है एक्सपो बलोच ऑफिशियल के नाम से, उसको लाइक एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।